हेलो फ्रेंड्स। तो आ गए हम हमारे नए चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछला चैप्टर 3 जो कि अमालगमेशन ऑफ फर्म कंप्लीट कर चुका है। जो नहीं देखा हो चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा वो इसको समझने में उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के थोड़ा सा आगे का ये है चैप्टर। मतलब इसलिए पहले मैंने अमालगमेशन पढ़ा है, क्योंकि अमालगमेशन जिसको समझ गया उसको समझ, जो 65-70% उसको 70% सम समझ जाएगा चैप्टर नंबर 4 का। हम चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने बाकी रखा है, क्योंकि फर्स्ट बड़ा है, फाइनल अकाउंट जैसा है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे। और चैप्टर 4 अब हम जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। तो पहले कन्वर्जन मीन्स चेंज करना, एक से चेंज करना दूसरे पे। तो सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी मतलब इसको भी अमालगमेशन ही बोलेंगे, है कि नहीं। पार्टनरशिप फर्म पहले से था, अब उसको वो बेच के लिमिटेड कंपनी कर देंगे। अब पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड कंपनी में आपको पता होगा, पार्टनरशिप फर्म अच्छा करेंगे क्यों, ऐसा भी डाउट आता है। तो करेंगे इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इतना तो पढ़ा होगा आपने 11th के ओसी में, 12th के ओसी में, और उसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है इसकी वजह से। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को पार्टनर्स बोलते हैं और कुछ नहीं, पार्टनर्स बोलते हैं ना। और बिजनेस कंपनी में पार्टनर्स को शेयर होल्डर बोलते हैं। बस ये सब मेन बेसिक आपको याद रहना चाहिए। फिर ये हो गया हमारा, फिर वही हमारा सेम मेथड रहेगा और कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सेम रहेगा। बस क्या क्या चेंजेस रहेगा हम वो अभी देखेंगे। तो हमारा पीसी, इसमें भी पीसी रहेगा। अमालगमेशन ऑफ फर्म जिसने किया होगा तो उसको पता होगा पीसी किसको बोलते हैं। जो भी अमाउंट पे करते हैं, बिजनेस चेंज होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड कंपनी में हो रहा है, तो जो पैसा देगा उसको बोलते हैं पीसी। उसके बाद पीसी में भी 2 मेथड था, जो कि हमने पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड। बट नेट असेट मेथड हमने पूरा कर लिया था। नेट असेट मेथड आपको याद होगा, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस असेट के अंदर फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, ये सब था। लायबिलिटी के अंदर लोन फंड प्लस करंट लोन ये सब था, करंट लायबिलिटी ये सब था। तो जो न समझ रहा हो, मतलब सिंपल है, असेट में आएगा फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट सबको पता ही है, लायबिलिटी में लोन फंड करंट लायबिलिटी ये सब आता है। अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर का 70 से 80%, जो वीडियो देखा 70 से 80% अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर का ही बेसिक्स है। वैसे नेट असेट मेथड आपको पता ही है, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी आप करोगे तो पीसी मिल जाएगा आपको नेट असेट। तो फिर नेट पेमेंट पे जाएंगे हम लोग ने नेट असेट मेथड ही किया था अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर में। अब हम नेट पेमेंट पे जाएंगे। नेट पेमेंट में क्या बोला गया है, एनी रुपीज़ पेड बाय, एनी अमाउंट पेड बाय परचेसिंग कंपनी इन शेयर्स, डिबेंचर और कैश। अभी तक क्या था, कैश में सिंपल अवेलेबल था। अभी ये इसमें नेट पेमेंट में हमने किया नहीं था, अभी पिछले चैप्टर में इसमें करेंगे। शेयर्स, डिबेंचर और कैश में जो परचेसिंग कंपनी को मिलेगा उसको नेट पेमेंट में हम करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी डिबेंचर, शेयर्स, कैश वोश दिया है तो नेट पेमेंट मेथड से करेंगे। और हाँ, अगर कुछ भी नहीं दिया है, खाली खुली है, कुछ बचा बिचा है, तो नेट असेट से करेंगे। लेकिन फर्स्ट हमारा नेट पेमेंट रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट इसमें ज़्यादातर नेट पेमेंट पे फोकस करेंगे, वही करना है हमको ज़्यादा। उसके बाद अब ये सब होने के बाद फिर वेंडर फर्म पे जाएंगे हम। वेंडर फर्म है कि नहीं, 2 फर्म रहेगा। क्या, कौन कौन सा, वेंडर फर्म और परचेसिंग कंपनी, 2 है ना। वेंडर फर्म मतलब वर्ल्ड वाले, परचेसिंग कंपनी मतलब जो परचेस कर रही है, तो हम वेंडर फर्म पे ध्यान देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी रहता है, ध्यान से सुनना आप। वेंडर फर्म में पहला स्टेप रहेगा टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या, बुक्स जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे सबको क्लोज करना है, क्योंकि क्लोज करने पे टैली हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कितना बच रहा है, सब वही पता चलता है हमको। सेकेंड स्टेप, अब हम जाएंगे कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। फर्स्ट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब जिन्होंने अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा होगा उसको पता होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रहता है। नहीं पता होगा फिर भी हम नए चैप्टर में हैं, हम आपको पूरा बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। रियलाइजेशन के हम देखते हैं, ऑल असेट डेबिटेड, मतलब असेट जितना भी रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके डेबिट में असेट लिखेंगे, और लायबिलिटी जितना भी आएगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये समझा ना, असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। उसके बाद कैश इफ़ नॉट टेकन ओवर सेपरेट अकाउंट। इसका मतलब ये नोट है, ध्यान देना, कैश अगर टेकन ओवर नहीं हुआ तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और अगर टेकन ओवर होगा तो सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे। सम करते करते हम समझ जाएंगे, अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा अगर नॉट टेकन ओवर रहा तो, मतलब टेकन ओवर रहा तो। उसके बाद सेकेंड अकाउंट बनाना है, जो कि इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। अब कैपिटल तो आपको पता होगा, कैपिटल और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम, रिजर्व लिखते हैं, सरप्लस लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी है ट्रांसफ़र होता है उसी में। ये हो गया हमारा।
उसके बाद कैश, कैश का कुछ है क्या? नहीं ना, कैश में वही मैं बोलना चाहूँगा, कैश इफ़ नॉट टेकन और वाला सीन है बस, और कुछ नहीं। कैश के अकाउंट वही रहेगा। उसके बाद थर्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि न्यू कंपनी अकाउंट रहेगा। ये भी सबको पता है। न्यू कंपनी कौन? जो पर सेल मतलब खरीद रही है, जिसका अब लिमिटेड कंपनी बन जाएगा, तो लिमिटेड कंपनी का जब अगर अकाउंट बनाएंगे उसको बोलेंगे न्यू कंपनी, और जो पुराने रहते हैं उनको वेंडर कंपनी बोलते हैं। अब उसके बाद फोर्थ अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा? स्पेशल अकाउंट। अब स्पेशल नाम से ऐसा लग रहा है हाँ मस्त है। जैसे हमने 11th में पढ़ा था ना गोल्डन रूल, तो कितना सुन के अच्छा लगता था, गोल्डन आर्चर, गोल्डन रूल, कितना अच्छा लगता था। वैसे ही गोल्ड यहाँ पे स्पेशल अकाउंट है। ये बहुत हार्ड नहीं है लेकिन बहुत ईजी है। एनी थिंग्स गिवन बाय परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी जो भी देती है, जैसे कि शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ को ऊपर हम स्पेशल अकाउंट बनाएंगे। बट हाँ, सम करते जाएंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि सम करते करते हमको आराम से हर एक चीज़ आएगा, हर एक चीज़, अगर आप सम हर वीडियो बाय स्टेप देखोगे तो। उसके बाद ये मेरा नोट याद रखना, ऑलवेज अंडर बुक अकाउंट ऑफ वेंडर बुक वैल्यू अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड। मतलब हमेशा वेंडर के अकाउंट में बुक वैल्यू रिकॉर्ड होगा। पिछले अमालगमेशन में फॉर्म में जब जब मैंने सम करा तब बोला था बैलेंस शीट से उठाओ, बैलेंस शीट से उठाओ। उसका मतलब वही बुक वैल्यू से, हमको वेंडर के बुक वैल्यू से, उसमें कोई एडजस्टमेंट वैल्यू नहीं आएगा। एडजस्टमेंट बस पीसी फाइंड करने के लिए ही आएगा। ये था हमारा किसना? वेंडर फर्म। वेंडर फर्म के बाद परचेसिंग कंपनी पे भी हमको जाना है, क्योंकि परचेसिंग कंपनी भी ज़रूरी है। तो परचेसिंग कंपनी में है जर्नल एंट्री, सिंपल सा, कोई डाउट नहीं। अब कौन कौन सी एंट्री है? 3 एंट्री है और ज़्यादा एंट्री नहीं है। परचेसिंग कंपनी की एंट्री, पहली एंट्री रहेगी क्या? बिजनेस खरीदा है कि नहीं। पहला हम अगर बेस क्लियर कर देते तो आगे का ऑटोमेटिक उससे ही पहले एंट्री से जोड़ते जाते हैं, है कि नहीं। वैसे पहली एंट्री हमको ध्यान देना है। अब बिजनेस खरीदा है कि नहीं, तो क्या कुछ आएगा? हाँ, बिजनेस आएगा भाई। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस आया ना, बिजनेस खरीदेंगे तो क्या आएगा? बिजनेस। जाएगा क्या? वेंडर अकाउंट, है कि नहीं। जा रहा है वेंडर, पुराना अकाउंट जा रहा है ना, ख़त्म हो रहा है ना, बंद करेंगे पुराना तभी तो नया स्टार्ट होगा हमारा, है कि नहीं। वैसे ही पुराना हम बंद कर दिए, नया स्टार्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि फर्स्ट अगर एंट्री हमारा क्लियर हो जाए तो सेकेंड थर्ड हम उससे जोड़ते जाते कनेक्शन। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री में क्या था? वेंडर अकाउंट क्रेडिट था, तो सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू स्पेशल अकाउंट, क्योंकि स्पेशल अभी एंट्री बची है हमारे, मैंने आपको बोला स्पेशल बताया जाएगा, तो ये सेकेंड एंट्री रहेगी हमारा। ये आपको याद करना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू स्पेशल अकाउंट। उसके बाद अब फर्स्ट एंट्री में क्या याद होगा आपको? हमने वेंडर क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, बट बिजनेस परचेज डेबिट था, अब उसको क्रेडिट करना है कि नहीं। तो उसके बाद थर्ड एंट्री क्या रहेगी? ग्रॉस असेट अकाउंट डेबिट। अब डेबिट क्यों? असेट तो डेबिट होता है ना। ग्रॉस असेट अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लायबिलिटी, लायबिलिटी का भी क्रेडिट होती है, याद रहेगा, टू ग्रॉस लायबिलिटी। अब मैंने बोला बिजनेस परचेस क्रेडिट होगा, तो टू बिजनेस परचेस अकाउंट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अमाउंट पे अमाउंट डाला जाएगा, मतलब क्वेश्चन करने लगेंगे तो कहाँ कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट करे, एडजस्टमेंट में से करे, पीसी में से करे, या नेट एसेट अमाउंट में से निकाल के डाले, तो ये डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एंट्री है उसका पीसी अमाउंट डालेंगे, पीसी से जो अमाउंट आएगा उससे डालेंगे। सेकेंड भी पीसी अमाउंट डालेंगे। थर्ड में ग्रॉस असेट अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लायबिलिटी जो है वो नेट असेट अमाउंट में आएगा, और जो बिजनेस परचेज है वो पीसी अमाउंट में आएगा। ये थोड़ा थोड़ा डाउट आता है मन में, बट हम सम करते जाएंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझते जाएगा आपको। अब हम उसके बाद लास्ट स्टेप पे जाएंगे हमारे वीडियो के आज के, ये कि हमको बैलेंस शीट भी बनाना रहता है। इसमें बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है, और मैं बहुत अच्छा टेक्निक आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़े और इजी वे में आपको समझ जाए, है कि नहीं। बहुत अच्छा टेक्निक है। अब ध्यान देना, बैलेंस शीट में हमको पहले कॉलम बनाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर का। WN मीन्स वर्किंग नोट, समझ रहे हो ना आप। मतलब कि जितना आइटम रहेगा उतना आइटम हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, है कि नहीं। आइटम ज़्यादा हुआ सबको टाइम देना पड़ता है ना, वैसे ही इसमें भी है कि सबको टाइम से टाइम देना पड़ेगा, वो सब में हम देखेंगे। उसके बाद एक और कॉलम करंट ईयर प्रीवियस ईयर में हम ब्लैंक ही करेंगे। अब आप बोलोगे बनाया क्यों फिर जब ब्लैंक करना था, ऐसा अब ये रूल एक्ट का लॉ का रूल है तो हम बनाएंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर। उसके बाद अब हम जाएंगे बैलेंस शीट पे। पहला हमारा बैलेंस शीट का आएगा सिंपल एकदम, बहुत अच्छा टेक्निक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा टेक्निक, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो अब सबसे पहले होगा हमारा ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ये बहुत ध्यान देना। बैलेंस शीट का भी हमको आदत है, लायबिलिटी क्रेडिट में बना लेते हैं हम, असेट डेबिट में, ये ऐसा नहीं है ये रूल इसमें। ये वर्टिकल फॉर्म है, मतलब सिंपल नीचे लायबिलिटी लिखती जाओगे, जहाँ लायबिलिटी खत्म हो जाएगा उसके नीचे से असेट स्टार्ट हो जाएगा, सेम एकदम वैसे ही। ये बाजू में अकाउंट बनाया इसलिए आप में ये मत सोचना बाजू में असेट का बना, ऐसा कुछ नहीं है। असेट लायबिलिटी जो भी है नीचे से स्टेप बाय स्टेप चालू होते जाएगा। टैली वैसे ही होगा,
बट नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, 2 लाइन 4 लाइन छोड़ के, लायबिलिटी और एसेट के बीच में से। उसके बाद हम जाएंगे कैसे, आप समझना कैसे। तो लायबिलिटी में 4 है, 4 लायबिलिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, इक्विटी लायबिलिटी के नीचे फर्स्ट क्या, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का जो फंड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है, एम स्लैश है ना। उसके बाद एम, अभी आप बोलोगे एम स्लैश क्या है, वो मनी लेंडर कुछ है, लेकिन हमको सिलेबस में नहीं है, तो हम एम कुछ भी कभी भी बोलेगा तो सामने डैश मार देंगे चुपचाप। एम बोला डैश, एम बोला डैश, है कि नहीं, सिंपल। उसके बाद थर्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, अब नॉन करेंट है तो फोर्थ क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी, सिंपल। अब नॉन हुआ तो सिंपल हट जाएगा नॉन यहाँ पे। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी कितना लॉन्ग टर्म के लिए रहता है कि नहीं, सबको ही पता है, बेसिक क्लियर रहता है। करंट लायबिलिटी अब लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, तो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, इतना फिक्स है। अब हमारा लायबिलिटी का क्लियर हुआ, लायबिलिटी क्लियर नहीं हुआ अभी, ऊपर से। अब असेट में 2 ही असेट है, क्या, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, है कि नहीं। नॉन करेंट असेट हो गया अभी हमारा ये, नॉन करेंट असेट भी सबको पता है और करेंट असेट भी सबको पता है। उसके बाद अब हम जाएंगे बहुत अच्छी टेक्निक, जो मैं बार बार जो 3 बार बोला, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर नहीं हो तो आप कहीं कोने में लिख लेना जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, 3 दोस्त थे, SRM, 3 दोस्त थे, सुरेश, रमेश और एक एम था। बट एम तो डैश है, तो पागल है, तीनों दोस्त एकदम पागल है। हाँ, तो एम डैश था तो एम हट गया, मतलब 2 पार्टनर बचे, मतलब 2 दोस्त बचे, सुरेश और रमेश। एस जिसका नाम था एस से आर से ना। अब वो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक लवली डॉल मिली, जिसका स्पेलिंग था LDOL। अभी आप लोग गलत है, नहीं एकदम सही है, ध्यान दो बस, LDOL, लवली डॉल मिली। ये याद करने का टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि शुरुआत का अगर एक भी वर्ड याद रहता है ना, तो आगे का हमको याद हो जाता है ऑटोमेटिक। लवली डॉल मिली, है कि नहीं। तो अब क्या टेंशन था, हम लोग को डॉल तो मिल गई, बट वो 2 लोग थे, बहुत नाइंसाफ़ी। अब दोनों में से कोई एक तो लेगा नहीं, दोनों लेंगे भाई। तो भाई दिक्कत ये थी कि जो सुरेश रमेश में रमेश था, आर से जिसका नाम स्टार्ट था, वो थोड़ा तोतला था। तो जब उन लोग एक दूसरे से लवली डॉल जो बांटना चाहते थे, वो लवली डॉल बांटने के टाइम पर टॉस की जगह पे स्टॉस बोलता था। अब तोतले को जानते ही हो कैसे रहते, तो वैसे ही टॉस की जगह पे स्टॉस, STOS, स्टॉस बोल दिया। तो यहाँ पे हम देखो हाईलाइट किए, LDOL को हमने हाईलाइट किया और STOS। तो मतलब फर्स्ट वर्ड अगर आपको याद हो जाता है तो आगे का खुद याद होता है। ऐसे हम कभी भी पॉइंट्स किसी को सुनाते रहते हैं थियरीज़ का, तो उसको बोलते हैं ना कि शुरुआत का एक बता दे बस, मैं आगे का बता दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे इसमें भी है, अगर एक आपको याद हो जाएगा ना, तो आप आगे का ऑटोमेटिक याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ना। उसके बाद लॉन्ग, अब हम जाएंगे उसका पूरा फुल फॉर्म में, क्योंकि फुल फॉर्म भी तो करना है यार। तो फिर फुल फॉर्म, शेयर होल्डर फंड सबसे ऊपर था, उसमें आएगा इस 2 दोस्त थे, एस और आर और एम, मैंने आपको पहले ही बताया। तो एस से फुल फॉर्म रहेगा शेयर कैपिटल, और सेकंड रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल आपको पता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी पता है, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहता है यहाँ पे आएगा। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो भी रहेगा यहाँ पे आएगा। एम बोला तो डैश, मैंने पहले बोला था, एम बोला तो डैश। अब उसके बाद सेकंड क्या, एम था तो एम ये हो जाएगा डैश, ये तो पहले से डैश है। उसके बाद क्या, लवली डॉल, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लोन वोन जो भी रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद D फॉर डिफर्ड टैक्स, जिसमें लोन वोन रहेगा, इसमें भी वो इधर आ जाएगा। उसके बाद O फॉर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब हमारे नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, जो कि लवली डॉल मैंने आपको समझाया था, LDOL से। L से लॉन्ग टर्म बोरोविंग, D से डिफर्ड टैक्स, O से अदर नॉन करेंट लायबिलिटी और L से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी में स्टॉस की जगह स्टॉस बोला था ना, तो S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जो कि ओवरड्राफ्ट सब इसमें रहेगा। उसके बाद T फॉर ट्रेड पेबल, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब रहते हैं। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल में जो रहेगा अदर, इसमें ट्रेड पेबल में आ जाएगा। उसके बाद O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, अगर ध्यान होगा तो O फॉर अदर चारों तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये जितने भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, मतलब अदर को छोड़कर जितने भी है, इसमें जितने भी आना चाहेंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जितने भी लायबिलिटी सब आ गए, उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो वो अदर में आएगा। समझ रहे हो ना, अदर मतलब कुछ भी बचा तो मेरे पास, अनाथ आश्रम जैसा, कोई नहीं है तो मैं हूँ, आ जाओ, वैसे ही ध्यान देना, अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हमको आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मेट, और बहुत ईजी है, मैंने आपको एकदम अच्छा टेक्निक दिया है, लवली डॉल, स्टॉस, हर एक चीज़।
हाँ, अब अभी मुद्दे की बात, क्या मुद्दे की बात, लवली डॉल में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको आता है, उसके बाद DOL जो कि डिफर्ड टैक्स, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपको एग्जाम में आता ही नहीं है, कभी आया भी नहीं है और कभी आता भी नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। DOL डिफर्ड टैक्स, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म। अब आप बोलोगे ये लिखवाया क्यों जब करना ही नहीं था, आपको समझने के लिए ये लवली डॉल स्टॉस, इसके वजह से। अभी आप यहाँ पे DOL को ऐसा हल्का सा लिख दो कि एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद हम जाएंगे असेट्स में। लायबिलिटी हमारा हो चुका है क्लियर, अब उसके नीचे हम असेट्स। असेट क्या है, नॉन करेंट असेट था, अब असेट में तो कोई कहानी वानी है नहीं, वैसे सेम रहेगा DLO और कुछ नहीं। उसके बाद वही टी की, ये हमारा हो गया। अभी क्या था, नॉन करेंट असेट में फिक्स्ड असेट रहेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रहेगा, और उसके जैसे सेम वहाँ पे जो लिखा है वहीं यहाँ पे भी लिखा है, और कुछ नहीं है कि नहीं, कुछ दिख रहा है क्या अलग। डिफर्ड टैक्स असेट यहाँ पे था, डिफर्ड टैक्स यहाँ पे भी था, अदर नॉन करेंट था इधर, इधर पे भी अदर नॉन करेंट, बस लायबिलिटी यहाँ था असेट हो गया। यहाँ लॉन्ग टर्म लोन है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, यहाँ पे अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है, डिफर्ड टैक्स है, लोन है, और क्या, यही बस लायबिलिटी का पे असेट हो गया। वैसे सेकंड में करंट असेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, ST इन्वेस्टमेंट, ये सब जो भी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ST मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जितना भी रहेगा करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेंट्री के अंदर क्लोजिंग स्टॉक्स आता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स वेटर्स आता है। उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश इक्विपमेंट, ये सब जितने भी आता है यहाँ पे आता है। उसके बाद प्रीपेड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, ये सब जो भी रहता है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद जो भी आएगा उस अदर करंट असेट, अनाथ आश्रम, जिसको मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ भी रहेगा जहाँ करंट, जितना भी मैंने पढ़ा इसमें से जो भी डाले जो बच गया वो अदर करंट असेट में आ जाएगा, क्योंकि वो अनाथ आश्रम है, वो तो उसका कंप्लीट हो चुका है ना। वैसे ही अब हमने ये बैलेंस शीट तो हमारा कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट, कि मतलब कैसे किस में कैसा है। ये बहुत टेक्निक अच्छा था। लवली डॉल स्टॉस, तीन दोस्त थे, सुरेश रमेश को जानते हो क्या आप, टीवी पे आता थे उन लोग, वो पागल, वही। ये तो तीनों, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट, अच्छे से टेक्निक इंट्रोडक्शन में मैंने मेरे को जो मैं जितना भी बताया, अगर आप इतना अगर समझ गया आपको, तो अगले वीडियो में हम सम करेंगे इसको आप अच्छे से और समझना चाहेंगे। और मेरा आप पर्सनल आप पूछो तो मैं आपको अब यही डिस्कस बोलूँगा कि हमारे चैनल पे जाके अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर का वीडियो जरूर देखो, क्योंकि अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर एकदम बेसिक था। अगर वो समझ गया ना आपको, तो ये वीडियो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। अभी आगे के भी जितने सम कराएंगे हम उसमें भी आपको लगेगा कि हाँ बहुत इजी है, क्योंकि उसके थोड़ा सा आगे का स्टेप है। 70 से 80% वही चीज़ है, क्योंकि जिसने अमालगमेशन ऑफ फर्म इंट्रोडक्शन देखा होगा और उसके बाद ये देख रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ वैसे सेम का सेम है, PC निकालना है, वेंडर फर्म है, परचेसिंग कंपनी, बस इतना है कि सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंटू लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी में करना है। कंपनी का क्या काम रहता है, रजिस्टर कराती है ROC के पास, जहाँ रजिस्टर होता है रजिस्टर करा लेती है बस, और वो थोड़ा कंपनी लेवल पर हो जाती है और कुछ नहीं। तो उसके बाद वही अमालगमेशन उसको भी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस सेल किया, उसमें भी बिजनेस सेल करता था, लेवल छोटा था तो क्या हुआ, बट अमालगमेशन था, ये भी अमालगमेशन। इसकी वजह से मेरा तो ये रहेगा, आप जाके ज़रूर देखो। अभी हमारा इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, बस आप मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारा प्रैक्टिकल सम करेंगे।